नमस्कार दर्शकों, जय हिंद जय भारत। देश की आजादी के इस महापर्व पर आइए हिस्सा बनते हैं भारत सागर न्यूज के साथ आजादी की सौगात का, जिसका नाम है आजादी के रंग कविता के संग। आजादी के इस दिन को अपनी कविताओं के रंग से सजाने जा रहे हैं हमारे बीच उपस्थित विश्व के प्रख्यात कविगण। तो देखिए स्वतंत्रता दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम। भारत सागर न्यूज़ चैनल पर आज़ादी के महापर्व पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 130 करोड़ भारतीयों के परिवार का ये दिन निश्चित रूप से बड़ा दिन है, जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी। और आज़ादी जिनके कारण मिली थी, उनका यशगान करना, उनका चिंतन करना, उनका मनन करना, उनका गौरवगान करना हम सब की जिम्मेदारी भी है और आवश्यक भी है। आने वाली पीढ़ी को हम क्या संस्कार दे पाए, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने आज़ादी के उन योद्धाओं को कितना याद किया आज़ादी के बाद। आज की इस काव्य संध्या में कविता के रंग, आज़ादी के रंग कवियों के संग, कविता के संग, इस कार्यक्रम को लेकर हम आज भारत सागर न्यूज़ चैनल पर आपका अभिनंदन करते हैं। मेरे दाईं ओर आप सब जानते हैं, ये देवी का शहर है। दो देवियाँ जिस देवास की रक्षा करती हैं, चामुंडा और तुलजा भवानी, उस देवी के शहर में मेरे दाईं ओर सदा भवानी दाहिनी, सम्मुख रहे गणेश, तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारी बहुत अच्छी देवास नगर की एक उभरती हुई कवित्री, जिनका नाम है आरती अक्षय गोस्वामी, जो आज की शाम आज़ादी के इस पर्व को मनाने के लिए हमारे साथ हैं। मेरे बाईं ओर हैं हास्य व्यंग से लेकर व्यंग विधान से लेकर गीत तक की यात्रा आपको कराने वाले भाई सुरेंद्र सिंह राजपूत हमसफ़र, जो सीहोर में जन्मे हैं और देवास में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं देवास का सबसे छोटा कवि शशिकांत यादव, जिसका देश दुनिया में थोड़ा बहुत नाम है, मैं इन कवियों के साथ, अपने कवि मित्रों के साथ आप लोगों के बीच आज़ादी के रंग कविता के संग। आइए हम आज की शाम की शुरुआत करते हैं। और हम सबकी एक परंपरा है कविता की पढ़ने की, कवि सम्मेलन की, कवि गोष्ठी की, संगोष्ठी की, कि हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। और चूंकि ये देवी का शहर है, इसलिए निश्चित रूप से हम 24 घंटे वंदना के मूड में रहते हैं। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए, सारी दुनिया आपकी हो जाएगी, एक माँ की मेहरबानी चाहिए। उस माँ की मेहरबानी जिस बिटिया पर हुई है, आप जानते हैं हमारे परिवार में बेटियों का बड़ा महत्व है। बेटी ना हो तो परिवार में सूनापन लगता है, इसीलिए पूरे देश में नारी को शक्ति कहा गया है। और हमारे इंदौर के एक शायर हैं बालक राम शाद, उन्होंने बहुत अच्छी दो पंक्तियाँ लिखी कि ना टूटना न चटकना चाहिए, चूड़ियाँ हरदम खनकना चाहिए, चंपा जूही रात रानी की तरह ये बेटियाँ घर घर महकना चाहिए। आइए हमारे घर की बेटी, हमारे कविता परिवार की बेटी कुमारी श्रीमती आरती अक्षय गोस्वामी, देवास। नमस्कार, प्रणाम। मैं देवास मध्य प्रदेश से कवयित्री आरती अक्षय गोस्वामी आप सभी को प्रणाम करती हूँ और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। भारत सागर न्यूज़ के इस पटल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमारी परंपरा रहती है माँ की वंदना की, तो मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात का प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। वर्तमान सभी परिदृश्य को देखते हुए मैं माँ से प्रार्थना कर रही हूँ, सुनिएगा। सिंह पे सवार होके आइए सिंह वाहिनी माँ, मन के महिष का मार कर दीजिए। सिंह पे सवार होके आइए सिंह वाहिनी माँ, मन के महिष का मार कर दीजिए। जिनकी वजह से प्रताड़ित होती बेटियां हैं, जिनकी वजह से प्रताड़ित होती बेटियां हैं, ऐसे दुर्जनों पे अब वार कर दीजिए, ऐसे दुर्जनों पे अब वार कर दीजिए। देश में ही रह के जो देश को है गाली देते, ऐसे जय चंदू पे प्रहार कर दीजिए। और तिरंगे का मान घटे जिन बैरियों के कारण, तिरंगे का मान घटे जिन बैरियों के कारण, ऐसे रक्त बीजों का संहार कर दीजिए, ऐसे रक्त बीजों का संहार कर दीजिए। 4 पंक्तियां और रखती हूँ कि हम किस परिपाटी के लोग हैं। सुनिएगा कि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है यही सिखलाती हमारी थाती है, कि राष्ट्र प्रथम है यही सिखलाती हमारी थाती है। जहाँ की नदियाँ तक गान शौर्यता का गाती हैं, जहाँ की नदियाँ तक गान शौर्यता का गाती हैं। और मर मिटने को देश पर हर सपूत तत्पर जहाँ, मर मिटने को देश पर हर सपूत तत्पर जहाँ, मुख पर गान वंदे भारत, कि मुख पर गान वंदे भारत और मस्तक पर माँ माटी है, मुख पर गान वंदे भारत और मस्तक पर माँ माटी है।
एक रचना विशेष यहाँ रखना चाहती हूँ। हमारे देश हर महीने में बहुत हमें गर्व करना चाहिए हमारे देश के ऊपर। हमारे देश की जो प्राकृतिक संरचना है वह भी इतनी सुंदर है कि उस पर भी गर्व करने का मन करता है। मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है हमारे देश की प्राकृतिक संरचना को ध्यान में रखते हुए। सुनिएगा, माँ, हमारी जन्मभूमि को हम माँ कहते हैं। सुनिएगा कि माँ का वैभव अमर रहा है युगों युगों से दुनिया में, माँ का वैभव अमर रहा है युगों युगों से दुनिया में। भारत भू की शान हमारी बनी हुई है दुनिया में, भारत भू की शान हमारी बनी हुई है दुनिया में। उत्तर में शोभा बढ़ाता हिमराज का ललाट है, दक्षिण में पैरों को धोता हिंद समुद्र सम्राट है, पूरब में पहरा देता खाड़ी का वो घाट है, पश्चिम में है सात खड़ा सागर अरब विराट है, पश्चिम में है सात खड़ा सागर अरब विराट है। कंकर कंकर शंकर इसका, कंकर कंकर शंकर इसका है, रोम रोम में राम रमा, कंकर कंकर शंकर इसका है, रोम रोम में राम रमा। कल कल छल छल करती गंगा है जमुना बहुत ही मनोरमा, कल कल छल छल करती गंगा है जमुना बहुत ही मनोरमा। बालक बालक है श्याम यहाँ, बालक बालक है श्याम यहाँ, हर बाला यहाँ पुनीता है। पूरे विश्व को जिसने ज्ञान दिया जीवंत यहाँ पर गीता है, पूरे विश्व को जिसने ज्ञान दिया जीवंत यहाँ पर गीता है। हर हृदय यहाँ है वृंदावन बसती है दिलों में रामायण, हर हृदय यहाँ है वृंदावन बसती है दिलों में रामायण। है ज्ञान का अक्षय भंडार यहाँ बस करना होगा पारायण, है ज्ञान का अक्षय भंडार यहाँ बस करना होगा पारायण। वेदों की भाषा जो वाणी, वेदों की भाषा जो वाणी, हम वो हिंदी भाषी हैं, वेदों की भाषा जो वाणी, हम वो हिंदी भाषी हैं। और गर्व हमें है अपने ऊपर हम सब भारतवासी हैं, गर्व हमें है अपने ऊपर हम सब भारतवासी हैं। बहुत आभार दादा। 4 पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिएगा कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए कि लिया जन्म जिस वसुधा पर, लिया जन्म जिस वसुधा पर उसका सम्मान होना चाहिए, लिया जन्म जिस वसुधा पर उसका सम्मान होना चाहिए। बलिदानी परिपाटी पर युवा पीढ़ी को अभिमान होना चाहिए, बलिदानी परिपाटी पर युवा पीढ़ी को अभिमान होना चाहिए। और हो कोई भी भाषा भाषी धर्म जाति पंथ के तुम, दिल में तुम्हारे केवल और केवल हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में तुम्हारे केवल और केवल हिंदुस्तान होना चाहिए। अंत में 4 पंक्तियों के साथ आपसे विदा लूंगी। सुनिएगा कि शस्य श्यामला अपनी इस भूमि का वंदन सदा विजय बोलो, शस्य श्यामला अपनी इस भूमि का वंदन सदा विजय बोलो। शोणित से सींचा जिस वसुधा को उसका अभिनंदन अजय बोलो, कि शोणित ने सींचा जिस वसुधा को उसका अभिनंदन अजय बोलो। और सबको पोषित करने वाली स्वर्ग से सुंदर अपनी ये वसुधा, सबको पोषित करने वाली स्वर्ग से सुंदर अपनी ये वसुधा। आ जाओ सब मिल करके भारत माता की जय बोलो, आ जाओ सब मिल करके भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या बात। सब मिलकर भारत माता की जय बोलो और दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। मैंने बरसों पहले लिखा था कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। पर वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। निश्चित रूप से आज का दिन ही ऐसा है कि आज हर दिल में हिंदुस्तान धड़क रहा है। 73 वर्ष की आज़ादी और 74वां ये जन्मोत्सव हमारे देश का आज़ादी का महापर्व निश्चित रूप से ऐतिहासिक हो जाएगा जब भारत सागर के इस न्यूज़ चैनल से आप इतनी अच्छी कविताएं सुन रहे हैं। मैं दूसरे क्रम पर जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, सुरेंद्र सिंह राजपूत हमसफ़र शिक्षाविद हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते कविता भी पढ़ते हैं और कविता भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं, व्यंग्य की पढ़ते हैं, लेकिन आज वो देश प्रेम की कविता आपको लेकर आ रहे हैं। मैं आपके बीच आवाज़ दे रहा हूँ भाई सुरेंद्र सिंह राजपूत, हमसफ़र, देवास। नमस्कार। भारत सागर न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मातृभूमि को नमन करते हुए पहले 2 पंक्तियां माँ के चरणों में रखना चाहता हूँ। ये जीवन मिला है माँ तेरी कोख से जन्म लेकर, ये जीवन मिला है माँ तेरी कोख से जन्म लेकर, ये यौवन मिला है माँ तेरा ही दूध पीकर, ये जीवन मिला है माँ तेरी कोख से जन्म लेकर, ये यौवन मिला है माँ तेरा ही दूध पीकर। हमें कसम है तेरे दूध की तुम पर आज नहीं आने देंगे,
हमें कसम है तेरे दूध की, तुम पर आँच नहीं आने देंगे। जरूरत पड़ी तो तेरे चरणों में ये शीश भी चढ़ा देंगे। वाह, जरूरत वाह, पड़ी वाह, तो वाह, तेरे वाह। चरणों में ये शीश भी चढ़ा देंगे। हाल ही में चीन ने सीमा पर बहुत तनाव बनाया, तो मैंने चेतावनी देते हुए 2 पंक्तियां चीन के लिए लिखी है। देखिए आप स्वागत। कि पहले पहल तो समझा इससे काम लिया जाता है, पहले पहल तो समझा इससे काम लिया जाता है, फिर कुछ हद तक थोड़ा बर्दाश्त किया जाता है। पहले पहल तो समझा इससे काम लिया जाता है, फिर कुछ हद तक थोड़ा बर्दाश्त किया जाता है। फिर भी ना माने अगर दुश्मन तो उसकी भाषा में ही उसको जवाब दिया जाता है। वाह। फिर भी ना माने अगर दुश्मन तो उसकी भाषा में ही उसको जवाब दिया जाता है। एक देशभक्ति का गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज़ादी का पर्व है, शीर्षक है आज़ादी का पर्व। स्वागत। आज़ादी का पर्व मनाएं, आज़ादी का पर्व मनाएं, हम सब मिलकर साथ में। आओ चलें सीमा पर अपनी लिए तिरंगा हाथ में। वाह। आओ चलें सीमा पर अपनी लिए तिरंगा हाथ में। आज़ादी का पर्व मनाएं, आज़ादी का पर्व मनाएं, हम सब मिलकर साथ में। आओ चलें सीमा पर अपनी लिए तिरंगा हाथ में। आओ चलें सीमा पर अपनी लिए तिरंगा हाथ में। तो बड़े त्याग और बलिदानों से ये आज़ादी पाई है। क्या बात है। बड़े त्याग और बलिदानों से ये आज़ादी पाई है। इसके खातिर कई वीरों ने अपनी जान गंवाई है। इसके खातिर कई वीरों ने अपनी जान गंवाई है। कीमत अपने प्राणों की दी, कीमत अपने प्राणों की दी, नहीं मिली सौगात में। आओ चलें सीमा पर अपनी लिए तिरंगा हाथ में। आओ चलें सीमा पर अपनी लिए तिरंगा हाथ में। आज़ादी का पर्व मनाएं, आज़ादी का पर्व मनाएं, हम सब मिलकर हाथ में। आओ चलें सीमा पर अपनी लिए तिरंगा हाथ में। आओ चलें सीमा पर अपनी लिए तिरंगा हाथ में। बुरी नज़र जो इस पर डाले उसकी आंखें फोड़ेंगे। बुरी नज़र जो इस पर डाले उसकी आंखें फोड़ेंगे। फौलादी हाथों से अपने टैंक तुम्हारे तोड़ेंगे। फौलादी हाथों से अपने टैंक तुम्हारे तोड़ेंगे। मातृभूमि के लिए रखेंगे, मातृभूमि के लिए रखेंगे हम अपने प्राणों को अपने हाथ में। आओ चलें सीमा पर अपनी लिए तिरंगा हाथ में। आओ चलें सीमा पर अपनी लिए तिरंगा हाथ में। अखंड एकता शान है जिसकी प्यारा हिंदुस्तान है। अखंड एकता शान है जिसकी प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भारत के प्राण हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भारत के प्राण हैं। वंदे मातरम मिलकर गाएं, वंदे मातरम मिलकर गाएं, आओ हम सब साथ में। आओ चले सीमा पर अपनी लिए तिरंगा हाथ में। आओ चले सीमा पर अपनी लिए तिरंगा हाथ में। आज़ादी का पर्व मनाएं, आज़ादी का पर्व मनाएं, हम सब मिलकर साथ में। आओ चले सीमा पर अपनी लिए तिरंगा हाथ में। आओ चले सीमा पर अपनी लिए तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हम सब चलें तिरंगा लेकर हाथ में। निश्चित रूप से तिरंगा हमारे हाथ में भी होना चाहिए, तिरंगा हमारे साथ भी होना चाहिए। हाथ में रहे ना रहे लेकिन आत्मसात होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं देश में बड़ी विकट स्थितियां हैं।
कभी तिरंगे को लेकर विवाद है, कभी वंदे मातरम को लेकर विवाद है, लेकिन निश्चित रूप से इन सब अपवादों के बीच भी इन पड़ावों को पार करते हुए 73 वर्ष का ये देश निश्चित रूप से आज जिन उपलब्धियों से भर गया है उस पर गर्व करने की भी इच्छा होती है और हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है। आइए आज के इस अनुष्ठान में मैं भी अपनी आहुति पूर्ण आहुति के रूप में डालने की कोशिश करता हूँ, अभिव्यक्त करता हूँ। 4 पंक्तियों से यात्रा शुरू करता हूँ। जहाँ जहाँ आपका मन करे मैं निश्चित रूप से आज आभार व्यक्त करना चाहता हूँ भारत सागर न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने हम कवियों को अपनी बात कहने के लिए एक अवसर प्रदान किया। पंक्तियाँ यहाँ से शुरू करता हूँ, सुनिएगा। जिनके कारण ये आज़ादी है, सबसे पहले उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ कि गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मातृभक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़, सरहदों पे लड़े उन जवानों को प्रणाम है। और मांग के सिंदूर बदले देश की सुरक्षा चाहे, रक्षाबंधन वाले ऐसे धागों को प्रणाम है। और खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे। और एक संकल्प हम सब लोगों ने, हम सब की जिम्मेदारी है 130 करोड़ भारतीयों की, कि राष्ट्र हित में बड़े कदम साथ चले हम, शौर्य वाली राह आज आपने दिखाई है। जिनके कारण ये आज़ादी सुरक्षित है उन्हें एहसास कराइए, विश्वास दिलाइए कि राष्ट्र हित में बड़े कदम साथ चले हम, शौर्य वाली राह आज आपने दिखाई है। राष्ट्रभक्ति के तराने रचो सब कविगण, भूल जाओ गीत गजल इश्क में रुबाई है। और परीक्षण ही नहीं गिराओ परमाणु बम, देश से बड़ा न खुदा खुदा की खुदाई है। और अकेले नहीं सैनिकों आज पूरा देश साथ, खून देने के लिए तैयार तरुणाई है। अकेले नहीं सैनिकों आज पूरा देश साथ, खून देने के लिए तैयार तरुणाई। मेरे दाईं ओर आरती बैठी हैं, ये हमारे परिवार की बिटिया है। आज़ादी का जिक्र हो और 1857 की क्रांति का जिक्र ना हो तो शायद अधूरी आज़ादी है। निश्चित रूप से इनका जन्म स्थान झांसी का है। मैं ये 4 पंक्तियां आरती को समर्पित करता हूं, और अगर एक चित्र आपके हृदय में बन जाए आज़ादी के इस महापर्व पर, तो उस वीरांगना को भी प्रणाम करिएगा कि आज़ादी की आग थी जो अंतस में जाग उठी ज्वाला जागी देश की जवानी थी। कि आज़ादी की आग थी जो अंतस में जाग उठी ज्वाला जागी देश की जवानी थी। पीठ पे बंधा था लाल शोर से सजा था भाल देश का न झुके बात की दीवानी थी। और मान सम्मान स्वाभिमान को मिली चुनौती स्वीकारी नारी शक्ति की रवानी थी। और दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे, ऐसा लगा रानी स्वयं चंडिका भवानी थी। दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे, ऐसा लगा रानी स्वयं चंडिका भवानी थी। दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे। एक छंद में आपको सुनाना चाहता हूँ इस आज़ादी के पर्व पर। इस साल की हमारी उपलब्धि है, और अगर आपको लगे कि सचमुच इस साल की उपलब्धि है तो फिर मैं आपका साथ चाहूँगा कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा। हिंदुस्तान क्या है, क्यों हमें इसकी आज़ादी पर गर्व होता है, और इस वर्ष तो अतिरिक्त गर्वोक्ति है हमारे अंदर, एक अलग प्रकार का आत्मसम्मान है। वो आपका भी जागृत हो जाए तो फिर आपकी प्रतिक्रिया चैनल तक जरूर पहुंचाइएगा कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। और मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना। मित्रता के घाती जरा, जो कोई भी हो, पड़ोस में बांग्लादेश हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत की तरफ से बड़ी विनम्रता से आज़ादी के पर्व पर कह रहा हूँ कि मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना। राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। जैसे को तैसा मिलेगा देश शक्ति से चलेगा, जैसे को तैसा मिलेगा देश शक्ति से चलेगा। मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है, जैसे को तैसा मिलेगा देश शक्ति से चलेगा मेरी दिल्ली। और पटेल का जिक्र आया है तो आज़ादी पर उस महामना को भी याद रखना चाहिए जिसने आज़ादी को आज़ादी बनाया। कैसे बनाया, मैं इशारा कर रहा हूँ, मेरा इशारा समझ जाए तो मैं प्रबुद्ध लोगों का समर्थन जरूर चाहूँगा कि जंग घन घोर हुई, आज़ादी की भोर हुई,
राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने, जंग घन घोर हुई आजादी की भोर हुई। राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने, जाति पंथ भाषा भेदभाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। जाति पंथ भाषा भेदभाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। देश को बनाने का यह दावा करे कोई यहाँ, इस देश को बनाने का यह दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान। आज आज़ादी के इस पर्व पर भरत सागर के इस न्यूज़ चैनल से मैं एक ही वंदना करना चाहता हूँ 2 मिनट की, और हम आज की इस काव्य संगोष्ठी को, इस कवि गोष्ठी को, इस कविता के कार्यक्रम को, आज़ादी के रंग कविता के संग को इन पंक्तियों से विराम देते हैं। मेरे सहयोगी कवि भी मुझे सहयोग करेंगे तो आपको और आनंद आएगा कि हम राष्ट्रभक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। हम राष्ट्रभक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं। हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। पहला चित्र अभिव्यक्त करता हूँ। 73 साल का हमारा देश और 74वां जन्मोत्सव। सुनिएगा कि कश्मीर घाटी, मुंबई, अमृतसर या गुवाहाटी, कश्मीर घाटी, मुंबई, अमृतसर या गुवाहाटी, अपना देश है अपनी माटी, जुड़ने की परिपाटी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ने संकल्प है धारा, जाति धर्म भाषा से ऊपर जय स्वदेश की धारा। हम जन जन में समरसता का भाव जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इस वर्ष की एक उपलब्धि ये कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 34 वर्षों के बाद इस देश की शिक्षा नीति में जो मूलचूल परिवर्तन किया है, निश्चित रूप से वो अभिनंदनीय कदम है। और देश में जब अच्छा हो तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। मैं ये बंद समर्पित कर रहा हूँ कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी, द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी, एकलव्य कोई छूट न जाए चिंता करना भाई। सुलभ हो शिक्षा सबको, शिक्षा का संकल्प हमारा, भारत में भारत की शिक्षा का अधिकार हमारा। द्वार द्वार पर अक्षर के अब दीप जलाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मित्रों, मेरी मान्यता है ये देश किसी एक नेता के कारण नहीं, किसी एक व्यापारी के कारण नहीं, किसी एक समाज सेवी, विद्यार्थी, नौजवान के कारण नहीं। ये देश जिस दिन भी विश्व गुरु बनेगा तो 130 करोड़ भारतीयों के परिवार के कारण, तो 130 करोड़ भारतीयों के परिवार की आचार संहिता, व्यक्ति की आचार संहिता क्या होनी चाहिए, बस यही अंतिम संकल्प के रूप में व्यक्त कर रहा हूं कि साथ साथ चलना है यारों, मिलकर कदम बढ़ाओ, साथ साथ चलना है यारों, मिलकर कदम बढ़ाओ। आजादी की कीमत क्या है पीढ़ी को समझाओ, पहले मन का भ्रष्ट आचरण जड़ से स्वयं मिटाओ। देश की खातिर अब जीना है खुद समझो समझाओ, अच्छे दिन नारों में नहीं फिर सच में आएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। भारत सागर चैनल, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज़ादी के रंग कविता के संग ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर अवगत कराइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।